श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। कल हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक का 5वां श्लोक सुना। तो जो पंचम याम है वो शाम को लगभग 3:15 साढ़े 3 से शुरू होता है और लगभग 5:45 बजे तक। और जो छठा याम है वो 5:45 से लेके और लगभग 8 सवा 8 तक चलता है। ये 5वें और छठे याम में इस समय राधा गोविंद जी की जो लीला होती है, बहुत ही सुंदर लीला। वो लीला ये कि जो राधा जी हैं श्री कृष्ण जी के लिए बहुत सारे मिष्ठान पकोड़े इत्यादि बनाती हैं और किसी सखी के साथ किसी सखी के हाथों में उसको नंद भवन में भेज देती हैं और उसको ये इंस्ट्रक्शन होती है, उसको ये बोला जाता है कि तुमने वो दे के आना नहीं है, वहीं पर रहना है। जब हमारे प्राणनाथ श्री कृष्ण उसका भोजन करेंगे सब सखाओं के साथ बैठ के, तो वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं वो बातें सुननी है। उन बातों में तुमने ये बताना है कि कृष्ण जी को कौन सी चीज अच्छी लगी, कौन सी चीज उन्होंने ज्यादा खाई, ये नोट करना है। और जो श्री कृष्ण भोजन करके उठ जाए, उनके जो थाली में उनके पत्तल में जो प्रसाद बचा है वो महाप्रसाद लेकर आना है। ये शाम को 5वें छठे याम कीर्तन में लीला होती है। राधा जी राधा कुंड से वापस आकर स्नान इत्यादि करके तैयार होती है, क्योंकि श्री कृष्ण गोचारण से वापस आ रहे हैं। जब श्री कृष्ण गोचारण से वापस आ रहे तो सारे ब्रजवासी कृष्ण दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। तो राधा जी भी सब बढ़िया कपड़े पहन के मेकअप वोकअप करके सब सखियों के साथ श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं। और श्री कृष्ण जो है जब वापस आ जाते हैं घर पे, तो माता यशोदा उनके धूल धूसरित शरीर को झाड़ती है, उनको स्नान कराती, उनको नए वस्त्र पहनाती। क्योंकि आपको मालूम है जब श्री कृष्ण जाते हैं गोचारण के लिए तब तो आगे आगे कृष्ण सखाओं के साथ बंसी बजाते हुए चलते हैं और पीछे गाय बछड़े आते रहते। और जब वापस आते तो पहले गाय बछड़े आते हैं और पीछे कृष्ण। तो गायों के चलने से बछड़ों के दौड़ने से धूल उड़ती है, वो सब सखाओं के ऊपर कृष्ण के ऊपर आ जाती है। उसी धूल को सब हटाते हैं हमारे माता यशोदा और उनके जो भी साथ में जो भी दास दासी जो भी लगे सबके सब। ये शाम को लिए फिर श्री कृष्ण ये धुले हुए कपड़े पहनकर फिर गौशाला में जाते हैं, गाय का दूध चूते हैं। गाय का दूध चूहने के बाद राधा जी ने जो भोजन बनाया, मिष्ठान बनाए, पकोड़े बनाए, जो भी व्यंजन बनाए, अमृत के लिखे इत्यादि जो भी बनाया, वो सखी जो नंद भवन में लेकर गई। तो श्री कृष्ण ने जो गौ सेवा करने के बाद वो मिष्ठान, वो पकोड़े वगैरह सब सखाओं के साथ बैठकर खाए। खाने के बाद जब श्री कृष्ण ने हाथ वगैरह धो लिए, वो जो सखी श्री कृष्ण का जो प्रसाद है वो लेकर राधा जी के पास आ गई। राधा जी ने श्री कृष्ण का प्रसाद सब उनकी जो सहेलियां थी जिन्होंने वो सब रसोई बनाने में उनकी सहायता करी थी, सबके साथ वो महाप्रसाद पाया और बड़ी प्रसन्न हुई। ये राधा जी की एवं श्री कृष्ण की 5वें और छठे याम की लीला है। हमारे गौड़ीय आचार्यों ने हम सभी साधकों को कार्तिक मास में हमें ये समझाने की कोशिश की, हमारे रास्ते को, हमारी मंजिल को इस तरह से बताने की कोशिश की ताकि हर चैतन्य महाप्रभु का भक्त, हर एक गौड़ीय भक्त ये समझ सके कि उसकी साधना क्या है और साधना का लक्ष्य क्या है।
साधना के बाद जहाँ पर हमने पहुँचना है वहाँ पर क्या क्या लीलाएं होती हैं। जैसे हमारा अब छठा याम कीर्तन चल रहा है। अब छठा याम कीर्तन चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक के छठे श्लोक के साथ किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जो छठा श्लोक है उसमें स्थिति सिद्धि वाली आ गई कि जब कोई साधक हरिनाम करते करते सिद्धावस्था को प्राप्त होता है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे हरिनाम करते हुए, हरि कथा बोलते हुए, हरिनाम संकीर्तन करते हुए आंखों से आंसुओं की धाराएं बहेंगी। नयनं गलदश्रु धारया। और वदनम जो वाणी है गदगद रुद्धया गिरा। गिरा माने वाणी। वाणी जो है वो गदगद हो जाएगी, मतलब गला भर आएगा। चैतन्य महाप्रभु जी भावावेश में जगन्नाथ बोल रहे हैं तो उनके मुख से ऐसे ज ज ज ज ग ग ग ग ग बस यही निकला, पूरा जगन्नाथ शब्द निकला ही नहीं। तो ऐसे वाणी भर आती है। पुलकई निश्चितम बपु। बपु माने शरीर। ये सारा शरीर पुलकायमान हो जाता है। ये सारे रोए भगवत प्रेम में, ये सब रोए खड़े हो जाते हैं। ये है महाप्रभु ने तो हमें प्रार्थना के रूप में इसको जनाया कि कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे कृष्ण, मेरी जिंदगी में ऐसा दिन कब होगा जब मैं हरिनाम करूंगा, मेरी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहेंगी और मेरी वाणी गदगद हो जाएगी, मेरा सारा शरीर पुलकायमान हो जाएगा। हे प्रभु, कब ऐसा होगा? क्योंकि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने इसके भावानुवाद में लिखा कि जब तक भगवान का प्रेम आपको नहीं मिला, यानी कि ये भगवत प्रेम रूपी संपत्ति अगर आपको नहीं मिली ना, तो मतलब जीवन व्यर्थ है, दरिद्र है। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी जो भी साधना मैं कर रहा हूं इसके बदले मुझे अपना प्रेम दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सिद्धावस्था के बाहरी लक्षण है साधक में जो आते हैं। हरे